श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर, जब शंकर जी ने प्रचेताओं को दीक्षा दे दी और उनको मंत्र सिखा दिया और बता दिया कैसे तपस्या करनी है, तो प्रचेताओं ने अपने गुरुजी शंकर जी की पूजा की, प्रणाम किया, प्रार्थना की। ये सब स्वीकार करके शंकर जी वहां से अंतर्धान हो गए। अपने गुरुजी की सलाह से प्रचेताओं ने जल में प्रवेश करके 10,000 वर्ष तक शंकर जी के बताए हुए रास्ते पर तपस्या की, उन्हीं का बताया हुआ मंत्र जाप किया। शिष्य का कर्म है अपने गुरु जी की बात पर चले, गुरु जी के बताए हुए मंत्रों को नियम पूर्वक करे, गुरु जी के सिखाए हुए मार्ग पर ही रहे। ये तो तपस्या करने लगे प्रचेता। दूसरी तरफ उनके पिताजी प्राचीन बरही ये कर्मकांड में लगे हुए, यज्ञ करने में। कर्मकांड, ज्ञान कांड, सकल विषेर भांड। विष के भांड है यह कर्मकांड और ज्ञान कांड। ज्ञान कांड उसको कर्मकांड कहते हैं। स्वाहा स्वाहा किया ला रुपया। स्वाहा स्वाहा कराने वाला और करने वाला दोनों ही गलत हैं, क्योंकि वो पाप का भस्म कर रहे हैं दोबारा पाप कमाने के लिए। उसको कहते हैं कर्मकांड। कर्मकांड कहते हैं कुछ पाप कर लिया, उसको भस्म करना है तो स्वाहा कराओ, पंडित बुलाओ, रुपया दे दो, उदा कर दो और फिर दोबारा पाप करो। पंडित नहीं बोलेगा पाप बंद करो अब, और वो नहीं सोचे, कराने वाला भी नहीं सोचता मैं पाप नहीं करना चाहिए, अब मैंने पाप अपने खत्म कर लिए। उसको कहते हैं कर्मकांड। और ज्ञान कांड किसको कहते हैं? बड़े बड़े ज्ञान होते हैं, तिलक लगाते नहीं है, भजन नहीं करते, कंठी नहीं पहनते, जनेऊ नहीं पहनते या त्रिपुंड लगाते हैं, उनको ज्ञानी कहते हैं। ज्ञान कांड। ये सकल विषेर भांडे, विष के भरे हुए पात्र हैं। इनमें चाहे कोई कदरिया कदरिया जेबे खाए, जो कोई चाहे और उनको पकड़े उस मार्ग को, उसकी भलाई नहीं है। लेकिन प्राचीन बरही थोड़े पुण्यवान थे, पिछले जन्म के पुण्य थे उसके, तो उनके पास नारद मुनि आए। नारद मुनि भक्ति ज्ञान के भंडार, भगवान के कृपा पात्र, भक्ति मार्ग में निपुण। वो ऐसा ही गुरु होना चाहिए, भक्ति मार्ग में निपुण, उसको गुरु बनाना चाहिए। तो नारद मुनि उनके पास आए और बोले, हे राजन, आप इस कर्म कांड में क्यों लगे हो? कर्म कांड से तुमको क्या लाभ मिलेगा? कर्म कांड दुख का नाश नहीं कर सकता। कर्म कांड शाश्वत सुख नहीं दे सकता। कर्म कांड तुम्हारे मनुष्य स्वरूप के उद्देश्य को नहीं बता सकता। तुमको कोई भी तरह का कल्याण नहीं दे सकता कर्म कांड। नारद मुनि कह रहे हैं इस बात को, मैं नहीं कह रहा। ऐसा नारद मुनि कह दिए त्रेता युग में, सतयुग के अंत में, त्रेता युग की शुरुआत की बातें हैं ये। तब से आ रही है ये बात, और लिखी हुई भागवत में 5,000 वर्ष पहले। फिर भी कर्मकांड करती है दुनिया, क्योंकि वो सब अज्ञानी है। ये पंडित लोग महाज्ञानी तो कहेंगे नहीं कर्मकांड अच्छी चीज नहीं है, और वो सोचते हैं इसी में ही तो धंधा है, इसको कह देंगे सच्ची बात तो इसमें आग लग जाएगी, हमारा धंधा बंद हो जाएगा। वो नहीं बताते। इसलिए पंडितों के बात में नहीं आना चाहिए ज्ञानी पुरुष को। तो ये बात सुनी राजा ने, तो राजा ने कहा, मेरी बुद्धि तो भ्रम में पड़ गई है, इसलिए मैं कर्मकांड में लगा हुआ हूं। मेरी बुद्धि काम सही रास्ते से नहीं कर रही है, इसलिए मैं सोचता हूं कर्मकांड एक बहुत अच्छा है, और इसी में मेरी आसक्ति हो गई है। मेरे को आगे का कुछ मालूम नहीं है।
कृपया करके आप विशुद्ध ज्ञान को सिखाइए। विशुद्ध ज्ञान है कृष्ण भक्ति, जिसमें आत्मा का लक्ष्य प्राप्त होता है। मोक्ष, मोक्ष है आत्मा का लक्ष्य, और मनुष्य शरीर में ही ये प्राप्त हो सकता है, दूसरे शरीरों में नहीं। गैया कितनी धार्मिक है, उसकी पूजा करते हैं हम सब। गैया इतनी धार्मिक है, फिर भी वो ना तो कर्म कांड कर सकती, ना भक्ति कर सकती। शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती उससे। वो भगवत गीता के पाठ को नहीं समझेगी, पर मनुष्य समझता है। तो कृपया करके हे महात्मा, मुझे बताइए, मेरे जीवन का लक्ष्य मेरे हाथ में कैसे आएगा? मुझे मोक्ष कैसे प्राप्ति होगी? मेरा कर्म बंधन कैसे छूटेगा? मेरा जन्म मरण का चक्र कैसे निकलेगा? थोड़ा मुझे बताइए। मैं तो महामूर्ख हूँ, गृहस्थाश्रम में फंसा हुआ हूँ। पत्नी और बच्चे और रिश्तेदारों को देख करके मैं तो भूल जाता हूँ सारी दुनिया को। पत्नी मीठी मीठी बातें करती है, बच्चा तोतली बातें करता है, मैं तो घूम गए उसी में। हम तो अपने आप को भूल जाते हैं। पैसा कमाना और पैसा गंवाना, इसी में जिंदगी जा रही है हमारी। मानव लक्ष्य हाथ में आना चाहिए। महाराज, आप मुझे थोड़ा बताइए। तो नारद मुनि बोलते हैं, देखो हे प्रजापालक प्राचीन बरही, तुमने जो यज्ञ में असहाय और अहिंसक, असहाय और अहिंसक पशुओं की बलि दी है, तुमने जो क्रूरता दिखाई है उन पशुओं के ऊपर, क्योंकि तुमने तो शेर को बघेर को नहीं मारा, वहां तुमने तो भेड़ बकरी और भैंसा और हिरन ऐसा ही तो मारा है। ऐसा ही कि तो सुहा सुहा में यज्ञ में पंडित करवाते हैं। वो शेर बुला के लाएंगे, पंडित सोचता मुझे ही खा जाएगा या यजमान को खा जाएगा तो मेरा धंधा खत्म, इसलिए वो उनको बुलवाता है। ये है संसार। तो वो बोल रहे हैं नारद मुनि, देखो तुमने जो क्रूरता से ये हत्याएं की हैं उन प्राणियों की, वो सब ऊपर गए हैं गुस्सा से और सोच रहे हैं ये कब मरेगा, मैं हमारे पास आएगा, हम अपने सींगों से इसको छेद करके इसको सताएंगे जैसे हमको इसने सताया है। हमको जो कष्ट हुआ इससे ज्यादा 10 गुना कष्ट इसको होना चाहिए। आओ मेरे साथ, देखो ऊपर की तरफ, दिखाया ऊपर की तरफ। तो राजा ने देखा सार जितने पशु इसने मारे यहां, वो सब वहां है, गुस्से के मारे इंतजार कर रहे हैं कब मरेगा ये। तो कहते हैं नारद मुनि, हे राजन, तुम्हारा जो यज्ञ का ज्ञान है वो शास्त्र से ही आया है, ये सब वेदों का ही है। वेदों में जो लिखा हुआ है उसमें बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। जो चीज तुमको शाश्वत सुख ला करके दे सकती है, जो मोक्ष दे सकती है, उसमें हत्याएं नहीं है। जिसमें सुख ही मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, फिर दोबारा जन्म यहां आकर के मिलेगा, यहां चक्र चलता रहेगा, तो जन्म मरण का चक्कर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इसके बारे में बुद्धि लगानी चाहिए। बुद्धि से उनको अलग करना चाहिए। ये शास्त्रिक नियम और ये शास्त्रिक नियम, इनमें सही चीज कौन सी है, बुद्धि लगा के करने से सही परिणाम होता है। नारद मुनि बोल रहे हैं और आगे बोलते हैं, यथा बुद्धि कृतम कर्म ज्ञान सहाय कारकम अथवा तत्कृतम कर्मन नरका एव जायते। हे राजन, देखो बुद्धि से ही शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए और उन शास्त्रिक नियमों का पालन करना चाहिए जिससे आत्मा को लाभ हो। जो शास्त्रिक नियमों में बुद्धि लगा के काम नहीं करता है वो दोबारा जन्म लेता रहता है।
हर बार। लेकिन जो शास्त्र की बात न मान करके मैं तो अपनी मूंछ नीची कैसे हो जाए ऐसा सोचता है, वो तो नरक में जाता है। हे राजन, बुद्धि लगाओ। जो बुद्धि से कार्य किया जाता है उसी में लाभ है, ऐसा कह करके फिर आगे कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं नारद मुनि। कहते हैं, हे राजन, मैं एक तुमको प्राचीन उदाहरण देता हूं। बहुत 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 वर्ष पहले ऐसा हो गया, एक इतिहास बताता हूं। ये इतिहास एक राजा के बारे में है जिसका नाम पुरंजन है। पुरंजन राजा का इतिहास तुमको सुनाता हूं। पुरंजन कहते किसको? पुर माने शरीर, जन माने आत्मा, शरीर में रहने वाली आत्मा को पुरंजन कहते हैं। आत्मा पुरंजन के नाम से जानी जाती है संस्कृत भाषा में। पुर माने शरीर, और नगर या शहर, देश, गांव, घर, कुछ भी सही, पुर उसको कहते हैं। जन माने रहने वाला, आत्मा, अंदर, पुरंजन। तो नारद मुनि पुरंजन की बात सुनाते हैं राजा को, उसी के बारे में, लेकिन नाम अलग बोल दिया है, लेकिन उसका सिद्धांत समझिए आप। प्राचीन काल में एक पुरंजन नाम का राजा था। वो बड़ा ही यशस्वी था, उसका नाम सब जानते थे। उसका एक मित्र था, उसका नाम था अविज्ञात। अविज्ञात माने किसी के द्वारा जाने न जाने वाला, जाना न जाने वाला, कोई नहीं जानता था उसको, माने वेरी सीक्रेट, अंग्रेजी में रहस्यमय। उसको, उसके बारे में कोई नहीं जानता। देखा क्या है तमाशा, देखिए। वो जो अविज्ञात था उसका बहुत ही घनिष्ठ मित्र था, और उसी के पास रहता था। उसके कार्य और उसके चेष्टा को कोई नहीं जानता, ऐसा था वो अविज्ञात कौन था? न परमात्मा। आत्मा के पास ही रहता है परमात्मा, और सबसे बड़ा मित्र, सबसे पहला मित्र आत्मा का है परमात्मा। देखा, एक ही शरीर में रहते हैं दोनों के दोनों, और वो जो कोई गलत काम हो जाता है ना, अंदर से कहता, अरे तेने गलत कर दिया, रे कैसे कर दिया, वही परमात्मा बताता है। और तुमने कुछ सही कर दिया, अच्छा कर दिया, अरे बहुत अच्छा हो गया, पुण्य तो मिलेगा। वो कौन कहता है ऐसी बात? कौन अंदर से आवाज देता है? ना परमात्मा। गंदा होने पर भी हम कर बैठते हैं, अच्छा होने पर भी नहीं करते हैं। ये हमारी स्वतंत्रता है, आत्मा के मन के माइंड से। ईश्वर तस्य सखा इति वेद कहता है। ईश्वर ही उस परमात्मा, ईश्वर परमात्मा को कहते हैं, ईश्वर ही उसका सखा है, असली मित्र। किसका? आत्मा का। मुंडक उपनिषद कहता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समान वृक्षम परिसस्व जाते। शरीर को वृक्ष की उपमा दी, और पिप्पल वृक्ष की, पीपल के वृक्ष की उपमा दी है इस शरीर, मनुष्य शरीर को। शरीर तो सबके हैं, सबको पेड़ की उपमा दी है, लेकिन इसको पीपल का पेड़ जो शुभ होता है वो। इसमें द्वा सुपर्ण, सुपर्ण माने चिड़िया, दो चिड़िया इसमें बैठी है, एक है परमात्मा, एक है आत्मा। देखो क्या बोलता है मुंडक उपनिषद, बोलता है तयोर एक के, दोनों में से एक, दो है ना वो, दो में से एक स्वाद्वती, स्वाद चखता है। किसका? फल का। इस सांसारिक वातावरण का स्वाद चखता है, वो मजा लूटता है इंद्रियों का उपयोग करके। और दूसरा क्या करता है? अनशनन, नहीं खाता है, वो अलग रहता है, और कहता है इसको, ए तू मत खाए रे ये सांसारिक वस्तुओं को, अरे तुझे परिणाम भुगतना पड़ेगा रे, तू ऐसा मत कर। फिर भी वो नहीं मानता है और स्वाद चखता है, इंद्रिय भोग।
चा सकती, चा भी असक्ति, भोगता है, इंद्रिय भोग, इसलिए उसको कर्म भोगना पड़ता है। फिर कहते हैं कि राजा पुरंजन सब जगह घूमा, सारे संसार में घूमा, सब जगह देखा, सबका अनुभव किया, मतलब सारे 80 लाख योनियों में भ्रमण किया उसने, 4 लाख छोड़े, 4 लाख कम 84 लाख, 80 लाख योनियों में, मतलब सभी प्रकार के शरीरों को उसने अपनाया और देखा, महसूस किया कि कहीं भी सुख नहीं मिला, क्योंकि ना तो पेड़ पौधे, ना पक्षी, ना पशु, ना जलचर, किसी में उसको इतना आनंद नहीं मिला जिससे उसको शांति मिले, सुख मिले, इतना नहीं भोगना पड़ा, भोग सका वो। तो घूमते 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 सब जगह देख लिया, कहीं उसको ऐसा एक अनुरूप स्थान नहीं मिला जिससे उसको सुख मिले, भोग भोगे वो अच्छी तरीके से। ऐसा सोच करके वो उदास हो गया, उदास होके थोड़ी देर बाद कुछ समय पश्चात गया हिमालय पर्वत पर। हिमालय पे तो तपस्या का फल मिलता है, इसलिए हिमालय में दर्शन तो कम से कम एक बार कर लेना चाहिए हिमालय का। नहीं जा सकते हैं, हर बार रह सकते हैं तो दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो हिमालय पे देखकर तो हिमालय को भोग भोगना, उसका इच्छा तो था भोग भोगना, सांसारिक भोग भोगना है मुझे, कुछ माना मजा लूटना है। अनेक ग्राम, अनेक जगह, ग्राम मतलब शरीर, सारे प्रकार के शरीर का भोग भोग दिया। तो जब हिमालय पे गया तो उसने देखा दक्षिण की तरफ एक नगर भारत, हिमालय से दक्षिण को है ना भारत, हमारे उत्तर को है हिमालय, तो हम हिमालय से देख रहे हैं नीचे, तो दक्षिण है हिमालय, वो भारत। भारत है कर्म भूमि और बहुत ही सुंदर है वो, शास्त्र में लिखा हुआ है। अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने हमारा देश बिगाड़ दिया और हमारी शिक्षा बिगाड़ दी, हम आपस में एक बन के नहीं रह सकते। हमारी शिक्षा बिगाड़ी अंग्रेजों ने, हम एकता नहीं है हमारे अंदर, हम एक नहीं हो सकते। कोई लड़ेगा अभी आके कहेगा तो क्यों कृष्ण भगवान बोलता शंकर भगवान है, कोई कहता नहीं नहीं शंकर भगवान नहीं दुर्गा भगवान है, कोई कहेगा नहीं 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 काली और गणेश भगवान है, गणपति गणेश जी, हनुमान भगवान है सबसे बड़े है। अभी लड़ पड़ेंगे हम सब। शास्त्र ज्ञान किसी को नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा महात्मा है, उसको पता नहीं कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, उसका मंत्र क्या है, कैसे बस में होता है, नहीं पता है। सबको भगवान मानते हैं। तो ये मनुष्य शरीर दिखाई दिया, मनुष्य शरीर है भारतवर्ष कर्म भूमि, इससे कर्म होता है और ये पूरी तरह से सजा हुआ है, 2 हाथ 2 पैर, एक सिर एक पेट, अच्छा दिमाग, सभी इंद्रियां प्रफुल्लित हैं, बड़ी अच्छी तरीके से सजा है ये। फिर इसमें एक लेक है, सरोवर बीच में है। क्या है वो सरोवर? वो सरोवर है सांसारिक कुटुंब सरोवर इसमें। और फिर बगीचा है बड़ा अच्छा अच्छा, रिश्तेदार मित्र दोस्त, इसमें फल फूल लगे हुए हैं, चिड़ियाएं बज रही हैं, बात करना आता है। दूसरे शरीर में तो बातें नहीं होती हैं, प्लान नहीं हो सकता उसमें। तो ये पुरंजन उतरा नीचे हिमालय से, आया गार्डन में, गार्डन मतलब बगीचे में, बगीचे में घुसा वो। बगीचा क्या है ना, परिवार। बगीचा घुस गया अंदर, वहां पर उसने देखा एक सुंदर स्त्री, ब्यूटीफुल यंग जवान स्त्री, देखा उसको देखते ही, और वो पास में आ गई, उसके साथ थे 10 रखवाले, 10 रखवाले के साथ थी वो, उसकी रक्षा कर रही थी, सहायक। और उसकी नौकरानियां थी 100 सैकड़ों हजारों,
नौकरानियां, स्त्रियां, और उसके सामने था एक 5 फन वाला सर्प, सुंकार कर रहा था और उसके आगे चल रहा था। वो उसकी देखभाल रखवाल 24 घंटे, वो नहीं सोता था। ऐसा था वो। तो पुरंजन ने सोचा, अरे ये स्त्री तो बड़ी सुंदर है। जवान पुरुष सोचता है वो जवान लड़की कैसे मिले, और जवान लड़की सोचती है जवान पुरुष सुंदर है कैसे मिले, ऐसा सोचते हैं आपस में। उसके सुंदर दांत, सुंदर नाक, सुंदर आंखें, सुंदर चाल डोल, छमर छमर करके झंकार कर रहे हैं। उसके पाजे, पतली सी कमर, पीले पीली साड़ी पहन रखी उसने, सांवला उसका शरीर का रंग, दांत उसके चमक रहे थे। और क्योंकि वो जवान हो गई थी इसलिए उसके गोल गोल स्तन निकल गए थे बाहर। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, ब्रेस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, है संस्कृत में स्तन बोलते हैं। वो गोल गोल निकल गए थे बाहर, और वो जो साड़ी थी खबर कर रखा था उनको गोल गोलों को, वो हवा से उड़ी जा रही थी, तो दोबारा दोबारा बार बार वो ढांक रही थी उनको। और फिर उसकी लटकन चटकन मटकन और भौहों के घुमाव, उसका मधुर मुस्कान, उसके अच्छे अच्छे गाल, तो इसको देख करके पुरंजन की काम वासना जगी। अब तक तो काम वासना नहीं थी उसको, तो चिंता में पड़ा था, उदास था बेचारा, किसी शरीर में उसको सुख नहीं मिला। अरे सबरे शरीर में सर्प का शरीर सही, उसमें सर्पनी तो थी, उसके साथ स्त्री थी, सब कुछ था, लेकिन इतने जगे हुए इंद्रियां नहीं थी जैसे मनुष्य के शरीर में। तो वो मनुष्य शरीर में देखिए क्या होता है, उसकी काम वासना जगी, वो घायल हो गया काम से। वो वीर योद्धा था, बड़ा प्रसिद्ध था, आत्मा साधारण नहीं, भगवान का अंश है आत्मा, तो वो वीर योद्धा है। फिर भी वो अपने को बस में नहीं रख सका, तो उसने सोचा अरे पूछ लेना चाहिए कौन है, थोड़ा तो देखते हैं क्या होता है। तो उसने पूछा, हे सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहां से आ रही हो, कहां जा रही हो, यहां जो आ गई तुम इस बगीचे में, इस नगर में, यहां क्या करना चाहते हो, क्या है तुम्हारा लक्ष्य, ऐसा पूछा उसने। तो सुंदरी ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोली, वो चुप रही। तो उसने सोचा अरे तेरे की एक बात तो सही है, हम तो आपस में अनजान है, किसी को नहीं बता देना चाहिए अनजान आदमी को हम कौन है, हमारा बाप का नाम क्या है, हमारी मैया का नाम क्या है, हमारा ठिकाना क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, अपना ठिकाना बता देना, रहने का, जन्म का ठिकाना और जाने का ठिकाना, पता नहीं क्या हो जाए बीच में, हम यहाँ क्या करने आए हैं ये भी नहीं बताना चाहिए, अरे अनजान है पता नहीं क्या करेगा। तो वो चुप रही। तो राजा सोचता है मन मन में, अरे तेरे की, ये पुरंजन सोचता है कि अरे तेरे की मैंने तो गलत प्रश्न पूछ लिया होगा, इसलिए वो बता रही नहीं है। तो उसने दूसरी तरीके से पूछा, तेरे साथ जो 10 सेवक चल रहे हैं ये कौन है, इनका मुखिया कौन है, ये थोड़ा इनके बारे में बताओ। तो ये पूछ रहा, फिर तुम्हारे सामने जो 5 फन वाला चल रहा है ना सर्प, ये कैसे रक्षा करता है आपकी, ये कौन है, जो आपकी सैकड़ों दासियां हैं ये कौन है। फिर भी वो नहीं बताई, कुछ नहीं बोली, वो चुप रही। अरे अपने बारे में कौन बताएगा, अपना सारा इंफॉर्मेशन दे देना। तो ये ये 10 जो उसके सेवक हैं, ये 10 इंद्रियां हैं, 5 तो कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेन्द्रिय। कर्मेंद्रिय हाथ पैर लिंग गुदा और मुंह 5, और 5 ज्ञानेन्द्रिय आंख नाक जीभ कान और चमड़ी, ये
पांच, पांच और पांच 10 हो गए, 10 सेवक हैं ये शरीर के। सुनिए, और ये 5 हुड वाला, 5 फन वाला ये सर्प है ना, ये 5 प्राण हैं जो शरीर में रहते हैं इसको जिंदा रखने के लिए। प्राण, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, 5 हो गए। प्राण कहते हैं सांस जब बाहर निकलती है उसको प्राण कहते हैं, जब सांस अंदर जाती है उसको अपान कहते हैं, जो भोजन को हजम करके शक्ति देती है उसको अपान कहते हैं, जो डकार लेके आती है या हिचकी लेके आती है उसको समान कहते हैं। व्यान, उदान, समान, व्यान कहते हैं उसको, उदान, समान कहते हैं उसको जो सारे शरीर में चलती है और खून को चलाती है, तो समान कहते हैं। 5 प्राण हैं, ये रात और दिन 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। आदमी सो जाता है या जगता है, बराबर का इनका ड्यूटी है। शरीर चलता है इस प्रकार। तो उसने कुछ नहीं बोला है, सब कुछ कुछ उत्तर नहीं दिया उस स्त्री ने, सुंदरी ने। तब ये इसने सोचा, अरे तेरे के मैंने गलत प्रश्न पूछ लिया, शायद मैं इसकी बड़ाई करूं, बड़ाई करने से कुछ बोलेगी ऐसा सोचा उसने। अरे तेरे के, मेरे को ऐसा लग रहा है हे सुंदरी, तुम लज्जा देवी हो या लक्ष्मी देवी हो या तुम पार्वती देवी हो, ऐसा लग रहा है। फिर वो कुछ नहीं बोली। तो वो फिर सोचा, अरे तेरे के ये कुछ नहीं बोल रही है, तो थोड़ा विश्लेषण करते हैं। अरे ऐसा लग रहा है कि तुम लज्जा देवी तो हो नहीं, क्योंकि लज्जा देवी जब बात करते हैं तो लज्जा छोड़ देती है। तेरी तो अभी तो आंखें नीचे हैं, सिर नीचा है, तू लज्जा देवी तो है नहीं। तू लक्ष्मी देवी भी नहीं है, क्योंकि तेरे हाथ में, लक्ष्मी देवी के हाथ में तो फूल कमल रहता है, कमल के ऊपर खड़ी है वो, कमल हाथ में रहता है, तो कमल नहीं तुम्हारे हाथ में। तुम पार्वती देवी नहीं, क्यों कि तुम शंकर जी को छोड़ नहीं सकती, तो तुम तो यहां खड़ी हो, इसलिए कुछ नहीं बोली वो। फिर सोचा, अरे तेरे के मैंने शायद ज्यादा बड़ाई कर दी इसकी, ये विश्वास नहीं कर रही मेरे ऊपर। ज्यादा किसी की बड़ाई कर दो तो संदेह लगता है वो सुनने वाले को। तो उसने सोचा, नहीं नहीं है, अरे तेरे के नहीं, तुम स्वर्गवासी नहीं हो, लक्ष्मी देवी, पार्वती देवी, लज्जा देवी नहीं हो तुम। क्यों कि स्वर्ग के आदमी जब पृथ्वी पे आते हैं पृथ्वी को छूते नहीं, वो अधर रहते हैं, तुम्हारा तो पृथ्वी को छुए हुए हो, इसलिए तुम लज्जा देवी नहीं हो, लक्ष्मी देवी नहीं हो, तुम पार्वती भी नहीं हो, तुम तो एक साधारण मानवी हो, स्त्री हो, साधारण दुनिया की मनुष्य हो। हे सुंदरी, तुम मेरे को अपना लो, हमको अपना लो, मैं तो काम से पीड़ित हो गया हूं, तुम हमको अपना लो, ऐसे बोल रहा। तो बेशरम हो गया वो। बेशरम कौन हो जाता है? कामी। अच्छा मुझे अपना लो, एक अनजान से कह रहा है ऐसा, लेकिन शास्त्र क्या कहता है देखिए। वरेत कुलजाम प्राज्ञो विरूपामपि कन्यकाम, रूपवती न नीचस्य विवाह सदृशे कुले। विवाह जब करते हैं ना, अपने ही बराबर कैसे करते हैं, अपनी ही जाति कैसे करते हैं, अपने ही वंश वाले से करते हैं। हमारा ब्राह्मण वंश तो ब्राह्मण से शादी करेंगे, गोत्र अलग हो सकता है, लेकिन यदि रूपवती नहीं मिली तो भी अपनी ही जाति में करना चाहिए। लेकिन रूपवती होने से भी नीच से नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे दिया, हमारे साथ हो जाओ। फिर वो भी कुछ नहीं बोली। इतना सुन के फिर वो उसने कहा, अरे तेरे के, अब मैं अपने बारे में बताता हूं उसको, शायद वो बोलेगी। देखा था वहां कैसे नाटक कर रहा है ये। जब संसार के मोह माया में फंस जाते हैं तो हम सब नाटक करते हैं।
वो कहता है देखो मैं एक महावीर राजा हूं, पराक्रमी, मैं एक साधारण आदमी नहीं हूं, तुम मेरे योग्य हो, मैं तुम्हारे हाव भाव, चाल चलन, तुम्हारा सौंदर्य, लजीले नेत्र और मधुर मुस्कान को देख करके काम पीड़ित हो गया हूं, बोल रहा हूं। तुमको तो कुछ कृपा दिखानी चाहिए मेरे ऊपर, मेरे से शादी कर लो। कौन कहता है ऐसी बात? नीति शास्त्र कहता है, क्या कहता है, न्याय शास्त्र कहता है, कामातुरा नाम न भयम न लज्जा। जो कामी हो जाता है ना, उसको शर्म नहीं लगती और भय नहीं लगता, डर कि मैं ऐसा करूंगा तो क्या सोचेंगे वो, उनको पता पड़ जाएगा कि मैं ऐसा कर रहा हूं। लज्जा नहीं लगती उसको, शर्म नहीं लगती, क्या सोचेंगे वो सब, ऐसा करूंगा, कहूंगा तो, बोलूंगा तो ऐसा होता है। तो उसका लज्जा और भय तो चला गया। फिर क्या होता है उसका, उसने कहा देखो अरे सुंदरी, तूने सिर नीचे कर रखा है इसलिए मैं तेरा चेहरा नहीं देख सका, मेहरबानी करके थोड़ा सिर ऊपर को कर लो जिससे मैं आपका दर्शन कर सकूं। देखा, ऐसा है माया का प्रकोप। माया में फंसा आदमी यही सोचता है मेरी सुंदर स्त्री है, मेरे अच्छे बच्चे हैं, मेरे मेरे परिवार बहुत अच्छा है, मेरा कर्म है उनकी परिवार की पालन करना। दिन भर काम करता है, लाता है घर पे, खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, ये नहीं मालूम उसको, मालूम है लेकिन भूल गया है। जो जिसके प्रति आकर्षित हो गया है वो उस कुरूप भी है तो भी सुंदर लगता है, गड़बड़ कर देता है फिर भी वो सोचता है कि इसने अच्छा किया है। ये माया का खेल है। माया प्रपंच में फंसे हुए प्राणी को चाहिए भगवान का भजन करना। श्री राधा गोविंद भगवान की